हम चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 18 है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a एंड b such that the following function is continuous at x is equal to 0। फंक्शन क्या दे रखा है? कॉन्टिन्यूस दे रखा है। फंक्शन की डेफिनेशन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन a plus 1x if x is greater to minus pi and less to 0, 2 if x is equal to 0, 2 into e raised to power sin bx minus 1 upon bx if x is greater to 0। ये हो रहा। अब इस हम फंक्शन को कंटिन्यूस की बात करते हैं। इसमें कंटिन्यूस गिवन है ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर। कंटिन्यूस गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों चीज इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल होंगी। तो हम तीनों निकालेंगे, तीनों को इक्वल रखेंगे तो वहां से वैल्यू आ जाएंगी ए की, बी की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे? 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो यूज होगी। फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स जब 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 से कम के लिए। फंक्शन की वैल्यू है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन ए प्लस 1x। पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह माइनस एच रख देंगे साइन ए प्लस 1 इंटू माइनस एच। अब देखो ऊपर से माइनस कॉमन आ रहा है इनमें से। लेफ्ट हैंड लिमिट में जो भी 0 माइनस है तो 0 माइनस एच, 1 माइनस है तो 1 माइनस एच, ए माइनस है तो ए माइनस एच। और एच किसको टेंड करेगा? 0 के, क्योंकि जो एक्स है उसको 0 के नज़दीक रखना है। एक्स की वैल्यू 0 के नज़दीक जब रहेगी जब एच 0 के नज़दीक रहे। तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच प्लस साइन एच। नीचे से माइनस कॉमन ले रहे हैं क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन ए प्लस 1 इंटू एच। माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर देते हैं लिमिट को सोल्व करने के लिए, क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे एच की जगह 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, जिसे हम क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। लिमिट सोल्व नहीं हुई, तो लिमिट सोल्व करने के लिए कई हम और मेथड लगाएंगे। उसके लिए हम इस तरह से सोल्व करेंगे कि इनकी वैल्यू आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट साइन की हमने क्या क्या पढ़ी है? तो ये पढ़ी है लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच क्या होता है? 0। एक ये पढ़ी है लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये 1 होती है। तो हम ये बना सकते हैं इसमें ऊपर नीचे एच से डिवाइड करके।
डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एच, न्यूमरेटर को भी एच से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी एच से डिवाइड कर दें। तो एच से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन एच बाई एच, और नीचे भी एच से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ए प्लस 1 इंटू एच अपॉन एच। हमने ऊपर भी एच से डिवाइड कर दिया और नीचे भी एच से डिवाइड कर दिया। अब जो एंगल साइन के साथ है वही नीचे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई, ए प्लस 1 से डिवाइड। तो ये लिमिट 1 बन गई है, ये भी 1 बन गई, साइन ए प्लस 1 एच अपॉन ए प्लस 1 एच। जो साइन के साथ एंगल है वही नीचे है, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि ये किसको टेंड कर रही है, 0 को। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, एच की जगह 0 पुट करेंगे तो लिमिट 1, तो वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 2 अपॉन ए प्लस 1, क्योंकि ये लिमिट तो कितनी बन गई, 1 बन गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 किया तो लिमिट आ गई 2 बाई ए प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसकी फंक्शन है राइट हैंड लिमिट मीन्स 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 इंटू ई रेज टू पावर साइन बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स। ये सोल्व करेंगे हम राइट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, जहां पर भी x है वहां पर पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू ई रेज टू पावर साइन बी एच माइनस 1 अपॉन बी एच। एक्स की जगह हमने पुट कर दिया h। अब देखो इसमें अगर h की जगह मैं 0 पुट करता हूं तो ऊपर भी 0, ई रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी, नीचे भी 0, तो लिमिट सोल्व नहीं हो रही हमारे पास। तो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का यूज करेंगे। एक्सपोनेंशियल लिमिट है पहले तो हमने पढ़ी थी एक लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट होती है 1। तो वही फॉर्म में बनाएंगे, जो पावर है वो किसको टेंड करना चाहिए, 0 को। तो h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो साइन बी एच भी किसको टेंड करेगा, 0 को। तो ये जो पावर में e की पावर में है वो ही नीचे आना चाहिए, तब ये लिमिट कितनी बन जाएगी, 1, इस फॉर्मूले की वजह से। तो इसको हम ऐसे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू ई रेज टू पावर साइन बी एच माइनस 1 अपॉन साइन बी एच। हमने साइन बी एच से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन बी एच से डिवाइड कर दिया, और नीचे भी बी एच है, हमने साइन बी एच से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन बी एच से डिवाइड कर दिया। ई की पावर में वो ही नीचे ले आए। अब ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये लिमिट भी 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन x अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होती है, तो ये दोनों 1 हो गई, तो क्या वैल्यू आ गई, ये भी 1 पूरी लिमिट, और ये लिमिट भी 1, तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। एक तो लिमिट का फॉर्मूला ये यूज किया है, ई रेज टू पावर साइन बी एच माइनस 1 अपॉन साइन बी एच, जो ई की पावर में है वही नीचे होना चाहिए, और वो किसको टेंड करना चाहिए, 0 को। जब h 0 के नज़दीक है तो साइन बी एच भी 0 के नज़दीक होगा, तो ये 1 आ गई, और साइन बी एच अपॉन बी एच भी क्या आ गया, 1, तो ये वैल्यू आ गई 2। राइट हैंड लिमिट 2, फंक्शन की वैल्यू f0 भी कितनी है, 2 है। अब कंटिन्यूस दे रखा है 0 पर, तो क्या क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो इनको मैं इक्वल रखता हूँ, f0 तो 2 है, और राइट हैंड लिमिट कितनी है, 2 बाई ए प्लस 1, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, तो राइट हैंड लिमिट ओनली 2, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 बाई ए प्लस 1। तो फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, मीन्स इसमें बी का कोई रोल नहीं है, बी में कुछ आया ही नहीं, तो बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंटिन्यूटी पर, चाहे बी की वैल्यू हम कुछ भी रख लें,
क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट को इक्वल होने में किसका रोल है? ए का ओनली, क्योंकि तीनों इक्वल जब आएंगे जब ए बी इनके अकॉर्डिंग आ जाए, तो बी का कोई इफेक्ट नहीं है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पर। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस व्हेन 2/a+1 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, और a+1 इज इक्वल टू 0, सॉरी a+1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 1 था तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो a की वैल्यू आ गई है 0। a की वैल्यू जब 0 होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। b की वैल्यू चाहे जो मर्जी हम रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन हम b की वैल्यू 0 नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 0। तो b इज नॉट इक्वल टू 0, b is non-zero and any real number where b may be any real number। जीरो को छोड़ करके b की हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं क्योंकि इसका कंटिन्यूटी पर कोई इफेक्ट b का नहीं है। तीनों को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट को इक्वल होने में b का कोई रोल नहीं है, क्योंकि b के अंदर कोई कंडीशन नहीं आई, तो ओनली a अफेक्ट कर रहा है इन तीनों को इक्वल लाने में। तो हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 0, और b की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन b की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। 0 होगा तो ये फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा 0 रखते ही x की वैल्यूज के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 0। तो बस b की वैल्यू 0 नहीं आएगी, बाकी सब वैल्यू b की पॉसिबल है। b में भी एनी रियल नंबर, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और a की वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) at x is equal to 0 where f(x) is equal to, f(x) की वैल्यू है mod x अपॉन x, x is not equal to 0 और 1x is equal to 0। तो अब की बार मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जितने फंक्शन हैं जिनकी मोर देन वन डेफिनेशन होती है उनके लिए हमें लिमिट सोल्व करनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो हम इसमें कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पर। कंटिन्यूटी हम इसकी चेक कर रहे हैं, उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तीनों इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आती है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से थोड़ा सा कम। फंक्शन की वैल्यू क्या है? मोड x अपॉन x। पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h, नई लिमिट आ गई h टेंड्स टू 0 मॉडुलस माइनस h अपॉन माइनस h। माइनस h का मॉडुलस क्या होता है? प्लस h। नेगेटिव का मॉडुलस वही होता है माइनस h। h से h कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1। कॉन्स्टेंट की लिमिट क्या रहती है? एज इट इज। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू है मॉडुलस x अपॉन x। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h। जब x 0 को टेंड कर रहा है तो h भी किसको टेंड करेगा? 0 को। लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 मॉडुलस h अपॉन h, और h पॉजिटिव नंबर है क्योंकि थोड़ा सा ऐड हो रहा है पॉजिटिव। h इज पॉजिटिव, यहाँ भी h पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव का मॉडुलस क्या रहता है? एज इट इज। पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉडुलस एज इट इज रहता है। नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसके बाहर माइनस लग जाएगा, तो h से h कैंसिल 1 आ गया। और 1 की लिमिट क्या होती है? 1 ही होती है। कांस्टेंट की लिमिट क्या रहती है? एज इट इज 1। तो यहाँ से हमें अब आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो यहीं से कह देंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जबकि इक्वल आनी चाहिए थी। अगर ये इक्वल आती तो हम अगले फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी इनके इक्वल चेक करते। अगर वो भी इक्वल आती तो हम कहते फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 0 पर।
तो हमने देखो ये चेक किया, इसमें लेफ्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू जब 0 से कम हो तो फंक्शन की वैल्यू होगी मोड एक्स बाई एक्स। पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू 0, जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ माइनस एच रख देंगे, माइनस एच का मॉडुलस अपॉन माइनस एच, और एच यहाँ पर पॉजिटिव है तो माइनस एच नेगेटिव है, नेगेटिव का मॉडुलस क्या होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, उसके बाहर क्या लगाना पड़ता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, नीचे कोई मॉडुलस नहीं है तो माइनस एच, एच से एच कैंसिल -1, कॉन्स्टेंट की लिमिट एज इट इज रहती है। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच, 0 प्लस का साइन मीन्स 0 में थोड़ा सा ऐड करना है राइट हैंड लिमिट, तो हम हमेशा ऐसे करते हैं 0 प्लस एच। जब x 0 के नज़दीक है वैल्यू x की, तो h की वैल्यू भी 0 के नज़दीक ही होगी, क्योंकि 0 से दूर जाएगी तो x भी 0 से दूर चला जाएगा। तो हमें x को अगर 0 के नज़दीक रखना है तो h को भी 0 के नज़दीक रखना पड़ेगा, और कैसी वैल्यू h की पॉजिटिव वैल्यू है, h इज वेरी स्मॉल एंड इट इज पॉजिटिव, क्योंकि जब ये ऐड होगा अगर नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐड हो रहा है h की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉडुलस क्या रहता है एज इट इज, एच पॉजिटिव है तो एच ही आएगा, नीचे भी एच एच कैंसिल 1, कॉन्स्टेंट की लिमिट एज इट इज होती है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया है एट एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर टाइप पूछी जाए तो हम बता सकते हैं इट इज ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि फर्स्ट काइंड में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है वो हमने बता दी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट उनके इक्वल नहीं आए तो उसका नाम होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और एक टाइप सेकंड काइंड की होती है, उसमें क्या होता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, इनमें से कोई एक या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती हो, उस केस में हम उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x -1 if x is not equal to 1 और 2 if x is equal to 1। तो इसमें भी मॉडुलस फंक्शन है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। वैसे 1 से छोटों के लिए 1 से बड़ों के लिए एक ही डेफिनेशन है, लेकिन मॉडुलस को खोल लेंगे तो मॉडुलस की अपनी 2 डेफिनेशन होती हैं, तो इसलिए हमें दोनों निकालनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो वो x टेंड्स टू 1 -1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू है मॉडुलस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x -1। पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 -h, नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां भी x दिख रहा है उसकी जगह 1 -h रख देंगे। इस स्क्वायर को खोल लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर को खोल लेंगे 1 + h स्क्वायर -2h -1 अपॉन -h, 1 से 1 कैंसिल, और ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस h स्क्वायर -2h अपॉन h, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें से h कॉमन लें तो h -2 आ जाएगा अपॉन h। अब हमें ये पता लगाना है कि इसकी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है फिर नेगेटिव। पॉजिटिव आएगी तो एज इट इज रहेगा, नेगेटिव आएगी तो क्या बन जाएगा
पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो माइनस लगा के हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगी वैल्यू, और अगर नेगेटिव है तो उसके बाहर माइनस लगा करके हम क्या बना देंगे, उसका पॉजिटिव। तो देखो एच यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एच, 1 माइनस एच, तो एच पॉजिटिव है, ये दिमाग में रखेंगे। पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज वेरी स्मॉल, विच इज क्लोज टू जीरो, पॉजिटिव क्वांटिटी एच पॉजिटिव। सुनो, एच पॉजिटिव में से 2 सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी बड़ी है और पॉजिटिव छोटी है। एच तो जीरो के नज़दीक है पॉजिटिव, तो नेट रिजल्ट एच माइनस 2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव। मीन्स इसके बाहर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कंप्लीट वैल्यू कैसी पाई गई, हमें नेगेटिव पाई गई। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, मॉडुलस हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच इंटू एच माइनस 2 अपॉन एच। एच से एच कैंसिल, और अब एच की जगह जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करेंगे तो माइनस बाहर है, माइनस 2 क्या वैल्यू आ गई, +2। अब हम इसकी फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू है मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। जब x 1 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, और x की जगह 1 प्लस एच पुट कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल। अब इस स्क्वायर को खोल लेंगे हम। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल। क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें से h कॉमन आएगा तो h प्लस 2 अपॉन h। यहाँ पर h पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है, यहाँ पर भी h पॉजिटिव है। पॉजिटिव में 2 ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये कंप्लीट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मॉडुलस क्या रहता है, एज इट इज। क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू h प्लस 2 अपॉन h, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मॉडुलस क्या रहता है, एज इट इज। h भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 2 ऐड हो रहा है, पॉजिटिव है, तो कंप्लीट पॉजिटिव है नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद भी। तो पॉजिटिव को अगर मॉडुलस से बाहर निकालते हैं, मॉडुलस हटाते हैं, तो पॉजिटिव तो एज इट इज रहता है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव बनती है तो हमें क्या लगाना पड़ता, माइनस, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में लगाया है। एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम एच की जगह 0 पुट कर देंगे। देखो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने माइनस लगाया क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो बाहर माइनस हो गया, लेकिन नीचे माइनस एच था, माइनस एच था, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू आएगी -2। लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व किया है फिर से। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच रह गया था यहाँ पर, और h इंटू एच माइनस 2 की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि h पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी 0 के नज़दीक है, तो 2 बड़ी क्वांटिटी है, नेगेटिव है, माइनस नेगेटिव बड़ी है और पॉजिटिव क्वांटिटी छोटी है, तो नेट रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, बाहर नेगेटिव, क्योंकि मॉडुलस तो नेगेटिव को क्या बनाता है, पॉजिटिव, तो बाहर माइनस लगा दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट करवा रहे हैं हम, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई -2। लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आ गई। और राइट हैंड लिमिट अभी हमने देखा है क्या वैल्यू आ रही है। राइट हैंड लिमिट सोल्व की जब h से h कैंसिल हो गया, h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ये फंक्शन क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया है। इस तरह से करेंगे।